हाय फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। अगर आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि आप मेकअप के बाद कौन सा हेयर स्टाइल करें, तो ये एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो हर फेस शेप पे सूट होता है। आप इस हेयर स्टाइल को इजी तरीके से कर सकते हैं कुछ इजी स्टेपों के साथ। आप इस हेयर स्टाइल को किसी भी पार्टी में, किसी भी ओकेशन पे इजीली कर सकते हैं। आप अपनी एंगेजमेंट पे या अपने किसी भी फंक्शंस पे इसे ईजी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि ये हेयर स्टाइल आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेकअप लुक सीखना है तो आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना फ्रॉम भावना मेकओवर्स। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले हमें अपने हेयर्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हमारा हेयर स्टाइल है जो अच्छे से बन पाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने हेयर्स को कॉम्ब करना होता है ताकि हमारे हेयर्स के अंदर जो भी है वो टैंगल फ्री हो सके। इसके बाद हमें अपने हेयर्स की सेक्शनिंग करनी होती है। तो आप अपने हेयर्स की सेक्शनिंग करेंगे ईयर टू ईयर सेक्शनिंग, जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। तो एक टेल कॉम्ब से ईयर टू ईयर सेक्शनिंग आपको करनी है एंड इसके बाद आपको पीछे से एक क्राउन सेक्शन भी अपना टक कर लेना है। तो ये होता है हमारा क्राउन सेक्शन। तो इसको भी निकाल के आपको अपना ऊपर टक कर लेना है। नेक्स्ट हम अपने हेयर को करेंगे प्रिपेयर। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शनिंग लेकर आपको उसे करना है क्रिम्प। तो जो क्रिम्प हो रहा है हमारा है, ये क्रिम्पर काफ़ी अच्छा माइक्रो क्रिम्पर, जो इसकी जो रॉड है वो माइक्रो एकदम छोटी छोटी सी जिगजैग पैटर्न में है। और इससे करने से आपके जो हेयर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है। और जब इसके बाद आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा वॉल्यूमाइज लगता है। तो क्रिम्पिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हेयर स्टाइल में। अगर आप अपने हेयर्स में डेंसिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हेयर्स हैं वो बाउंसी दिखे, तो आपको क्रिम्पिंग करना मस्ट है। अगर आपके हेयर्स में थोड़ा सा ऑयली हेयर्स भी हैं तो इस केस में भी आपको क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि क्रिम्प करके ही हमेशा अपना हेयर स्टाइल बनाएं। अगर आपको क्लाइंट मना करता है कि उसे क्रिम्पिंग नहीं करवानी, तो आप उसे क्रिम्पिंग, हल्की क्रिम्पिंग दे, प्रेशर कम रखें। और अपने जो फर्स्ट लेयर होती है हेयर्स की वो आप मत करें क्रिम्प। तो इससे क्या होगा, जब आप हेयर स्टाइल बनाएंगे तो जो फर्स्ट लेयर है वो आपको सिंपल दिखेगी और उसके नीचे क्रिम्पिंग दिखेगी, जिससे कि आपको वॉल्यूम भी मिलेगा और आपको क्रिम्प जैसे हेयर भी मिलेंगे। तो क्रिम्पिंग करने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको फ्रंट हेयर स्टाइल में जो अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है और उसके बाद जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो वो हेयर स्टाइल काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने ईयर टू सेक्शनिंग पे भी क्रिम्पिंग कर लेना है एंड आपको अपने क्राउन सेक्शन पे भी क्रिम्पिंग कर लेना है। क्रिम्पिंग करने के बाद आपको अपने सेक्शनिंग दोबारा से करनी है एंड पीछे के जो हेयर्स हैं उन्हें सिंपली कर्ल्स कर देना है। पीछे के हेयर्स को स्ट्रेट स्ट्रेट सेक्शनिंग लेकर आपको सिंपल कर्ल्स कर देना है। एंड अब आ जाते हैं अपने फ्रंट हेयर स्टाइल पे। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स सेक्शन आर्च लाइन से निकालना है और आपको क्लाइंट से पूछना है कि उसे किस साइड आपका जो है अपना फ्रंट चाहिए। तो अगर आपको जिस साइड पे आपका फेस फ्रेमिंग चाहिए उस साइड आपको अपने सारे हेयर्स करने के बाद जो सारे हेयर्स इधर के बचे हैं तो उसको इस तरीके से टक करना है अपने एक बॉबिन से। तो इस तरीके से पहले स्प्रे कर लेंगे ताकि जो आपके बेबी हेयर्स हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाए एंड आपका जो हेयर स्टाइल है वो नीट बने। तो इस तरीके से कॉम्ब करेंगे एंड आप करेंगे पिन से सिक्योर। तो बॉब पिन से हम सिक्योर कर लेंगे अच्छी तरीके से एक क्रॉस पैटर्न में। तो हमेशा आप जब भी पिनिंग करें हेयर स्टाइल में क्रॉस पैटर्न से करें ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है ताकि ये अपने जगह से हिले ना और वहीं पे स्टिक हो जाए। तो आपको कभी भी हेयर स्टाइल बनाने हैं तो उसके बाद आप पिनिंग करने के बाद उन पर अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये आपका स्टिकी हो जाते हैं और पिन जो है वो एक जगह से नहीं हिलती। तो ये जो सेक्शन था इसको भी अब कर्ल्स कर देंगे। तो ध्यान रखें कि कर्ल्स का जो पैटर्न है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। जैसे मैं रॉड करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से पीछे की तरफ आपको कर्ल्स मोड़ने हैं एंड उसको रखना है। कर्ल्स के लिए हमने यूज़ आइकॉनिक की मशीन, काफ़ी अच्छी मशीन होती है आइकॉनिक की, इतना अच्छा रिजल्ट होता है इनका। और ये नंबर है हमारा 24। तो 24 नंबर से मैंने कर्ल्स की हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कर्ल्स है वो लॉन्ग लास्टिक रहे तो आप कोशिश करें कि आप जो रॉड है वो छोटा यूज़ करें। जितना छोटा आप रॉड यूज़ करेंगे आपका जो कर्ल्स है उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कर्ल्स हुआ है। तो आपको दोनों ऑप्शन में आप कर सकते हैं। आप कर्ल्स को करते हुए साथ में स्प्रे भी कर सकते हैं या आप सारे कर्ल्स करके भी एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको कर्ल्स की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो आप कर्ल्स को करके स्प्रे साथ के साथ करें एंड उसको कर्ल्स को आप बंधे रहने दें। उसके बाद आप जब सारे कर्ल्स कर लेते हैं तो तब इन्हें ओपन करें। तो इससे क्या होता है कि आपके जो कर्ल्स है वो लॉन्ग लास्टिक बन जाते हैं और काफ़ी देर तक टिकते हैं, क्योंकि काफ़ी शिकायत आती है कि कर्ल्स जो है वो जल्दी खुल जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन दो टिप्स का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कर्ल्स हैं जो
छोटी रॉड से करने हैं एंड आपको कर्ल्स को बंधे रहने देना है। तो अब इसके बाद हम आपके सारे जो पीछे के कर्ल्स थे उसे कर लिया है, साइड में भी हमने अब कर्ल्स कर लिए हैं। अब हम फ्रंट इधर की साइड आ जाएंगे, दोबारा से हम अपना आर्च सेक्शन को निकालेंगे एंड उसे अलग करेंगे एंड धीरे धीरे से नीचे से सेक्शनिंग लेकर इस तरीके से हम कर्ल करेंगे। आप देख सकते हैं कर्ल्स की डायरेक्शन है जो हमारी पीछे की तरफ है। आप ध्यान रखें कि आपका जो कर्ल्स है हमेशा पीछे की तरफ हो, ताकि वो आपका फेस फ्रेमिंग को ना बिगाड़े। जो भी हमारे फ्रंट के कर्ल्स होते हैं वो हमारे पीछे की तरफ होते हैं, इस साइड के हमारे राइट साइड के उधर की तरफ एंड लेफ्ट साइड के पीछे की तरफ। जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से सेम आपको इसी तरीके से रॉड रख के पीछे की तरफ आपको घुमाना है, ताकि जो आपके कर्ल्स हैं वो पीछे की तरफ हो। हमेशा फ्रंट को करते वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि कर्ल्स को करते वक्त वो ये ध्यान नहीं देते कि उनका जो कर्ल्स की डायरेक्शन है वो किस साइड है, और उसका रिजल्ट होता है कि आपको कर्ल्स से जो फ्रंट के साइड अपोजिट घूम जाता है। तो आपको हमेशा पीछे की साइड कर्ल्स रखने हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे कर्ल्स कर लेने हैं। हमें यहाँ पे थोड़े से कर्ल्स जो है वो सॉफ्ट रखने थे, इसीलिए हमने थोड़े सॉफ्ट कर्ल्स रखे हैं। सॉफ्ट कर्ल्स का इससे क्या होता है कि अगर आप कर्ल्स को सॉफ्ट करते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो मेंटेन रहती है। अगर आप उन्हें टाइट कर देंगे तो उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। इसीलिए आपको कर्ल्स अगर लॉन्ग टाइम तक चाहिए और लेंथ आप चाहते हैं कि छोटी ना हो, तो आप जो कर्ल्स है वो इस तरीके से करें, थोड़े लूज़ रखें। तो इस तरीके से कर्ल करने के बाद दोबारा से हमें अपना जो बॉक्स सेक्शन है उसे निकालना है एंड उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और इसको थोड़े थोड़े सेक्शन को बैक कॉमिंग करनी है। तो इसको देख सकते हैं आप, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है आप इसके हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे एंड स्प्रे करेंगे, ताकि जो बैक कॉमिंग है वो लॉक हो जाए। तो इसी तरीके से आप अपनी बैक कॉमिंग करेंगे ताकि जो आपका फ्रंट हेयर स्टाइल है उसमें वॉल्यूम आ जाए, वो बाउंसी हो जाए। एंड आप करते जाएंगे इसी तरीके से हल्की हल्की बैक कॉमिंग, और साथ में आप इसको कर्ल्स भी करते जाएंगे जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। तो आप एक बार टच करके देखेंगे कि आपका जो रॉड है वो गर्म हो गया है एंड इसके बाद आप जो है अपने कर्ल्स को धीरे से ओपन करेंगे। इसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें एक और सेक्शन लेना है, उस पर भी हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है एंड फिर से हमें इसी तरीके से कर्ल्स करने हैं और आप होल्ड करके रखेंगे एंड आप देखेंगे कि हाँ आपका जो कर्ल है वो थोड़ा सा हीट हो गया है। इसके बाद आप उसे धीरे से छोड़ेंगे एंड सेम इसी तरीके से आप धीरे धीरे करते हुए सारे बालों का कर्ल्स करेंगे। आप देख सकते हैं टिलकॉम से मैं किस तरीके से सेक्शनिंग ले रही हूँ, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लेनी है आपको, ताकि जो आपका जो हेयर बाउंस है जो वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सेक्शनिंग करनी है एंड हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है एंड इसके बाद आपको सेम कर्ल्स करना है। आप चाहें तो इस तरीके से पहले भी बैक कॉमिंग कर सकते हैं एंड फिर कर्ल्स कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले सेक्शनिंग लेकर कर्ल्स कर लें एंड देन आप अपने हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग कि आपको कितना बाउंस चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अपना बैक कॉमिंग करें। तो जो नीचे के कर्ल्स थे मैंने उसमें बैक कॉमिंग करके उसके बाद कर्ल्स किए थे एंड अब मैं बिना बैक कॉमिंग करे कर्ल्स करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको दोनों टेक्निक समझ आ जाए और आपको पता चल जाए। तो ये जो टेक्निक होती है आप दोनों कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को हल्का वॉल्यूम चाहिए, आपने बाउंस ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप बैक कॉमिंग पहले ही कर सकते हैं, और अगर आप क्लाइंट को चाहिए अच्छा खासा बाउंस फ्रंट पे तो आप बैक कॉमिंग बाद में करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम कितना बाउंस दे सकते हैं, कितना हमें ऊंचा उन्हें बाउंस देना है। तो काफ़ी क्लाइंट्स को, काफ़ी लोगों को बाउंस ऊंचा चाहिए होता है, तो काफ़ी को मीडियम। तो इसीलिए ये तो हम अपने क्लाइंट्स के पूछ कर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना हाई अपना जो पफ है वो चाहिए फ्रंट से। तो सेम इसी तरीके से आपको धीरे धीरे से सेक्शनिंग लेते जाना है एंड उसे कर्ल्स करते जाना है। और आप कर्ल्स करने से एक सेक्शनिंग लेकर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हेयर्स के बीच में टैंगल आ रहा है या थोड़े से उलझ रहे हैं, तो आप पहले उसे एक बार कॉम्ब कर लें ताकि वो नीट हो जाए एंड इसके बाद आप कर्ल्स करें। तो कर्ल्स की डायरेक्शन आप देखते रहें, क्योंकि कर्ल्स की डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जो कर्ल्स की डायरेक्शन है वो गलत हो गई तो आपका पूरा हेयर स्टाइल गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा पेशेंस रखें, धीरे धीरे हेयर स्टाइल बनाएं एंड अपना जो डायरेक्शन है वो ध्यान रखें। तो ये जो काफ़ी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये हर कोई आपको नहीं बताता, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन टिप्स को फॉलो करके अगर आप अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे क्लाइंट का, तो आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा होगा। तो अब आपको मैं बैक कॉमिंग करके दिखा रही हूँ विद कर्ल्स। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कर्ल्स को उठाया है एंड बैक कॉमिंग करी है एंड इसके बाद हमने कर्ल्स को धीरे से पीछे करा है, क्योंकि अभी हमें नीचे का भी करना है। आप चाहें तो पहले ये वाला जो
कर्ल्स था इसको आप बैक कॉम्बिंग कर सकते थे और उसके बाद वो कर सकते थे, चाहे तो आप उसे कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो सेम अब मैं इसी तरीके से दोबारा से एक बार सबको बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मुझे कम लग रहा था। तो इस तरीके से आप अपने हाथों से सेट करते हुए पीछे की तरफ कर्ल्स को शेप देंगे, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल अपने हाथ फिंगर्स को डालते हुए हल्की सी कॉम्ब करेंगे एंड अपने फ्रंट के जो हेयर्स है उन्हें नीट करेंगे, क्योंकि जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं तो जो आपके बाल होते हैं वो आगे से मैसी हो जाते हैं। तो इनको नीट करने के लिए हमें हल्के हल्के हाथों से कॉम्बिंग करके और हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग को जहाँ से हमें लग रहा है कि इसे रिमूव करना है उसे हल्के हल्के हाथों से रिमूव करके एंड फ्रंट को सेट करना है। तो सेम इसी तरीके से जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से कॉम्ब करते हुए अपने फ्रंट को सेट करना है पीछे की तरफ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको धीरे धीरे से सेक्शनिंग करते हुए हल्के हाथों से कॉम्ब करते हुए अपने जो हेयर स्टाइल को ऐसे बाउंसी देना है। आप कोई भी स्प्रे अपने लिए हेयर का ले सकते हैं, मैंने यूज़ किया इंजो का, आप चाहे तो अपने लिए नोवा का स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्प्रे है। तो इस तरीके से सेट करते हुए हम अपने बालों को कॉम्ब कर रहे हैं एंड अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एक शाइनिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप जब हेयर प्रिपेयर करते हैं तब आप सीरम लगा सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर्स में नीटनेस आ जाएगी। तो मैंने फर्स्ट आपको इस तरीके से सेट करके दिखा दिया है एंड अब हमारा जो फ्रंट है वो सेट हो चुका है। अब हम अपने हेयर स्टाइल को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें हम लगाएंगे एक एक्सेसरीज़, जो ये है वाइट पल्स की एक्सेसरीज़, काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सेसरीज़ है। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की है। तो इसको इस तरीके से आपको भी इस तरीके या आप पल्स आते हैं आजकल जो पल्स है उन्हें भी लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी एक्सेसरीज़ है आप एक्सेट्रा उन्हें भी लगा सकते हैं। तो इस हेयर स्टाइल में ज़रूर आप साइड में एक्सेसरीज़ लगाएँ, क्योंकि इसका जो लुक है वो एक्सेसरीज़ के बिना अधूरा है और इसका जो कंप्लीट लुक होता है वो एक्सेसरीज़ के साथ ही होता है। तो इसलिए आप हेयर एक्सेसरीज ज़रूर मंगाएं, आप मीशो से मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पिन लगानी है, आप इसमें बॉ पिन लगाएंगे एंड आप देख सकते हैं कि वो विजिबल भी नहीं हो रही और ये जो हेयर स्टाइल है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं और आप अपने किसी भी फेवरेट ओकेशन पे इसे ईजिली कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के और भी हेयर स्टाइल मैं आपके लिए आगे लाती रहूँगी। अगर आपको अपने लिए किसी और स्पेशल हेयर स्टाइल की डिमांड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस हेयर स्टाइल की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।